नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आपके लेकर आए हैं दिन भर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं MPCG 2020 की। और शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के साथ में। आपको बता दें कि मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल के साथ ही कई मंत्री और MLA आज इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इसमें शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल होंगे। तो आज बस्तर में संभागीय सम्मेलन था, जहां पर तमाम दिग्गज जो है वो पहुंचे हुए थे और उसके बाद अब मोहम्मद अकबर के घर पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल के साथ ही प्रदेश प्रभारी भी यहां पर होंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस डिनर पार्टी में शामिल हैं। तो एक तरफ चुनाव की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है, दूसरी तरफ मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले में आज डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है, जहां प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ ही PCC चीफ मोहन मरकाम, सीएम भूपेश बघेल के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए लगातार चुनावी मंथन भी किया जा रहा है। आज बस्तर में संभागीय सम्मेलन की जा रही थी, स्ट्रैटेजी बनाई गई है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश यहां पर की गई, जीत का मंत्र यहां पर दिया गया। तमाम दिग्गज नेता आज बस्तर में इकट्ठे हुए थे इस संभागीय स्तरीय बैठक के लिए, सम्मेलन के लिए, और अब मंत्री अकबर के बंगले में डिनर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। चलिए इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, आज मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले में डिनर का आयोजन किया गया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, कुछ देर पहले ये खबर चल रही थी कि बड़ी बैठक होने वाली है मंत्री आवास पे, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं उनके अनुसार आपको बता दें ये डिनर पहले से शेड्यूल्ड था। असल में ये कल ये डिनर होने वाला था, लेकिन जिस समय शेड्यूल बना था तो उस समय जो रामायण उत्सव होने वाला रायगढ़ में, तो ये तय नहीं था। तो कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो रायगढ़ जाएंगे और संभव है कि प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी रायगढ़ जाएंगी। तो इस कारण डिनर को एक दिन पूर्व प्रीपोन्ड किया गया और डिनर कल की बजाय आज ही इस डिनर को जो है वो रखा गया है। इसकी तैयारी नहीं थी क्योंकि प्लान अचानक से बना है। हमारे सामने ही जो तमाम तैयारी का सामान है, चाहे वो डिनर के टेबल हो या जो भी किराया भंडार का टेंट हाउस का सामान है, वो अभी लगातार जो है वो अंदर जा रहा है। फिलहाल अभनपुर के विधायक धनेन्द्र साहू यहाँ पहुंचे थे, लेकिन शायद तैयारी अंदर कुछ पूरी हुई नहीं है तो वो वापस लौट गए। तो हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार ये डिनर कल होने वाला था। सामान्य शिष्टाचार एक डिनर था, लेकिन रायगढ़ में जो कार्यक्रम है उसके कारण जो है इसे प्रीपोन्ड कर लिया गया और 4 तारीख को जो है कुमारी सैलजा जो है उनकी दिल्ली वापसी है। तो ऐसे में डिनर संभव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इसको आज ही जो है वो डिनर को ऑर्गेनाइज किया गया है। और आज जो कार्यक्रम हुआ है बस्तर में, उसको लेकर सीधी बात है, डिनर है तो कुछ बातें भी होंगी। तो जो संभागीय कार्यक्रम हुए हैं और जो आगे होने वाले, तो सीधी सी बात है, जब सब बैठेंगे, जब मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री बैठेंगे, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे, तो इन सब बातों पे चर्चा होगी। फिलहाल हमारे सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि ये डिनर है, सिर्फ ऐसा बैठक नहीं है, कोई डिनर पॉलिटिक्स वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल जो है सामान्य तौर पर इसे लिया जा रहा है। फिलहाल अब देखेंगे, मीडिया पे खबर चलने के बाद पुलिस भी यहाँ पहुंची है। हाँ, एक बात जरूर है कि यहाँ पर लोगों की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। वाहनों को जो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे सामान्य। अभी जनपद से और कवर्धा से कुछ लोग मंत्री मोहम्मद अकबर से मिलने भी आए थे, लेकिन उन्हें वापस लौटा दिया गया है। और अंदर ये भी कारण बताया जा रहा है कि तमाम गाड़ियाँ आएंगी जब, तो पार्किंग फुल हो जाएगी, तो स्पेस पहले से ही बना के रख रहे हैं। क्योंकि लगातार अभी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, कोई इंपॉर्टेंट बैठक होती तो सभी मंत्री यहाँ पहुंचते, लेकिन जो अभी हमारी सूचना है कि 12 जो मंत्री हैं उसमें से लगभग पार्टी ये है जहां पर तमाम दिग्गज जुटेंगे। अब जब दिग्गज जुटेंगे तो ओवर द डिनर निश्चित तौर पर कुछ बातें भी होंगी और बातें होंगी तो बाहर भी जरूर आएंगे। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि रचना हमारी सहयोगी संदीप जानकारी दे रहे थे कि संभागीय सम्मेलन के बाद सभी रायपुर पहुंचे हैं और जगदलपुर में ये सम्मेलन चल रहा है, जहां सीएम भूपेश बघेल भावुक नजर आए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम शहीद महेंद्र कर्मा को याद किया उन्होंने और भावुक नजर आए। इस मौके पर सीएम ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्री भी दिए और कहा कि कार्यकर्ताओं को हितग्राहियों तक पहुंचना है और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है। वहीं कांग्रेस के बस्तर में संभागीय सम्मेलन को लेकर आकांक्षा बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप का एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि बीजेपी तो संभागीय सम्मेलन करती ही रहती है, पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने संभागीय सम्मेलन किया है। कांग्रेस का ये सम्मेलन पूरी तरह से राजनीतिक है और इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। वे आज छतरपुर के गौरव दिवस में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और इस मौके पर सीएम ने हितग्राहियों को आवासीय भू अधिकार पत्र दिए। साथ ही महिला सम्मेलन में भी शामिल हुए। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने दमोह हिजाब मामले का भी जिक्र किया और कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। सीएम ने छतरपुर को करोड़ों के विकास कार्यों की भी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के महीने के पहले हफ्ते में भिलाई आ सकते हैं। आईटी भिलाई का लोकार्पण करने के साथ ही प्रधानमंत्री यहां पर भिलाई के 2 बड़े फ्लाईओवर का भी लोकार्पण कर सकते हैं। साथ ही चरौदा में तैयार हो चुके सोलर प्लांट का उद्घाटन भी होगा। आपको बता दें कि भिलाई आईटी प्रबंधन को पीएमओ ने इस दौरे के लिए चिट्ठी भी दे दी है। और अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिले के छात्रों को सौगात दी। कमलनाथ ने जिले के गरीब छात्रों की पढ़ाई और उनके तकनीकी प्रशिक्षण में होने वाले खर्च की राशि को WCL द्वारा CSR मद से भरने का ऐलान किया है। अब 1 करोड़ 35 लाख रुपए से जिले में संचालित 5 स्किल सेंटर निर्धन छात्रों को हुनरमंद बनाएंगे। राहुल गांधी के विदेश में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए बयान पर अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कुछ लोग विदेश में भारत के खिलाफ बातचीत करते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विदेश में मोदी के दिए बयान को भी भागवत याद कर लें। तब मोदी ने यह कहा था कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य है। भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने उज्जैन के बाबा महाकाल के आज दर्शन किए। उन्होंने महाकाल लोक का भ्रमण भी किया और इससे पहले वो इंदौर पहुंचे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नेपाली टोपी पहनकर उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट पर नेपाल के प्रधानमंत्री का पारंपरिक नृत्य से स्वागत अभिवादन किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस राजीव गांधी जी की बात को सच साबित करने में पीछे नहीं है। पीएम मोदी 100 रुपए भेजते हैं तो छत्तीसगढ़ में 15 रुपए का ही काम होता है, बाकी के 85 रुपए कांग्रेसियों की जेब में जाता है। बृजमोहन के ट्वीट पर मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया और लिखा है कि बृजमोहन अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने 15 साल के कार्यकाल की बात आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे हैं। कौन कैसा काम कर रहा है वो निर्णय करने का काम बृजमोहन अग्रवाल का नहीं है, वो काम हमारी छत्तीसगढ़ की जनता का है। और उन्होंने 2018 के चुनाव में उनको बताया है और 2023 और 2024 के चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कैसा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो बताएंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा अब हिंदू वोटर्स को साधने के लिए लव जिहाद के मुद्दे ढूंढ रही है। पिछले दिनों भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ के एक लड़की की मौत का मामला उठाया था। सूत्रों का दावा है कि भाजपा हाईकमान ने प्रदेश पदाधिकारियों को प्रदेश में लव जिहाद का मामला ढूंढकर उसे उजागर कर सरकार को घेरने के निर्देश दिए हैं। इस पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। गीतकार मनोज मुंतसिर ने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग रखी है, जिस पर अब सियासत भी देखी जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पहली बार भोपाल का नाम बदलने का प्रस्ताव उन्होंने लाया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने खारिज कर दिया। वहीं पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने मनोज मुंतसिर को बीजेपी के नाम बदलने की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ने जाए की हिदायत भी दी। मोदी जी वो तो परंपराओं पर चलने वाले हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा का। भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद संतोष पांडे ने एक बार फिर कमीशनखोरी का मुद्दा उठाया। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 रुपए भेजते हैं, जिसमें से 15 रुपए का ही काम होता है, बाकी 85 रुपए कांग्रेसियों की जेब में जाते हैं और इसके बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा किसके चेहरे पर लड़ेगी, इसका जवाब राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने दिया। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
6 से अधिक मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के संजीवनी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वेतन और इंक्रीमेंट से जुड़ी मांगों को लेकर संजीवनी कर्मचारियों ने नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर आंदोलन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश शासकीय विश्वविद्यालय पेंशनर्स कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक कालिका यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली है। इसके साथ ही हमें लिखित आश्वासन भी दिया गया है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में एक तरफ पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है तो वहीं अंबेडकर अस्पताल चौक के पास नगर निगम की मुख्य पेयजल लाइन दोपहर से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अधिकारियों ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। बता दें कि मामले में ठेकेदारों के काम की गुणवत्ता की पोल भी खुल गई है। 2 महीने पहले ही यहां पर पाइपलाइन बिछाई गई थी। शाजापुर के पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में 15 मई को परीक्षा के दौरान कैंपस में रखे बैगों पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। बैग से मोबाइल, एटीएम और कैश चोरी हुआ। इतना ही नहीं, छात्राएं को समझ पाती इससे पहले एटीएम से रुपए भी निकाल लिए गए। छात्रों ने पुलिस को भी शिकायत दी, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं। उसके बाद सीएम हेल्पलाइन में भी छात्रों ने शिकायत की। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने के बाद भारी आक्रोश है। नौकरी पर दोबारा रखने की मांग को लेकर आज भी हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर और अध्यक्ष से मुलाकात की है, अपना पक्ष रखा। अभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी दी जाएगी। वहीं भोपाल में खाद्य विभाग ने मिठाई की कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम को 2100 किलो नकली मावा मिला। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मावे को आदमपुर डंप साइट पर नष्ट कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव चल रहा है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान सामने आया है। रायगढ़ रामायण महोत्सव पर अरुण साफ का कहना है कि कांग्रेसियों को चुनाव आते ही भगवान याद आ जाते हैं। राम को मानना है तो श्रद्धा और आस्था से माने, मंदिर मंदिर घूमकर दिखावा करना सही नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष साफ का कहना। हमने देखा है कि कांग्रेस के बड़े नेता किस प्रकार से चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूमते हैं और बाद में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो मेरा तो केवल इतना कहना है कि यदि भगवान राम को मानते हैं तो श्रद्धा से माने, आस्था से माने। जबलपुर में सोशल मीडिया में तस्वीर और भड़काऊ मैसेज लिखने का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भड़काऊ मैसेज वायरल करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ युवतियों की तस्वीर मैसेज के साथ वायरल की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 16 साल की प्रेग्नेंट छात्रा को अबॉर्शन करवाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने उसके भ्रूण का डीएनए कराने के लिए भी कहा है। मामला खैरागढ़ जिले का है, जहां पर 10वीं की रेप पीड़िता छात्रा प्रेग्नेंट हो गई थी। इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।